सम्मेलन जहाँ से प्रारंभ हुआ था, एक शहीद को समर्पित करके भाई सौरभ दीक्षित जी ने रचना पढ़ी थी। मैं भी शहीदों का नाम लूंगा, उन्हीं को याद करूंगा और एक नहीं बल्कि दो को याद करूंगा। दो छंदों में उस व्यक्तित्व को जिसने इतना बड़ा खंड भारत दिया और एक छोटी सी रचना उनके मित्र के संदर्भ में। एक बार तालियां बजा दी। समय बहुत हो चुका है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने आरती की, उनका चित्र आपने देखा। एक बार फिर उनके चित्र को अपने मन मस्तिष्क में बैठाइए और हमारी कविता सुनिए। अगर लगे कि मेरी कविता से आपके मन मस्तिष्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल उतर आए हैं तो मेरी कविता के सम्मान में नहीं बल्कि उनके सम्मान में आप तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक मुश्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, एक मुश्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, व्यक्तित्व जैसे कि तनी हुई गुलेल थे और बातों व खंडता के पुतले उद्दंडता के लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, शत्रु न समझ पाए शीघ्र न सुलझ पाए, गुणता छुपाए ऐसे शतरंजी खेल थे, गुणता छुपाए ऐसे शतरंजी खेल थे और हितकारी नेता इस देश के श्री देता और आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे। आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे, आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका बलिदान, उनका त्याग सम्मान करने वाले लोग बैठे, बड़े मन के लोग बैठे, बड़े विद्वान लोग बैठे। मैं आज परम श्रद्धेय मास्टर साहब को प्रणाम करता हूँ और अगला अक्षर फिर उनके चरण में रखता हूँ कि लोन तेल लकड़ी झुकाने वाले परिवार, जैसे हम आप हैं ऐसे ही परिवार से निकलते हैं, लेकिन अपने कर्मठता के बल पर कहां तक यात्रा करते हैं कि लोन के लिए लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया और परिवेश गांव वाला अल्हड़ से बालक में देश प्रेम से सने सलोने बीज बो गया, देश प्रेम से सने सलोने बीज बो गया। सरदार वल्लभ जो अपने में आ गए तो, सरदार वल्लभ जो अपने में आ गए तो हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया, हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया और जोड़ने लगे जो अपनी सेवाएं देश हित दास्ता कलंक भाल भारत से धो गया, दास्ता कलंक भाल भारत से धो गया, दास्ता कलंक भाल भारत से धो गया। और एक मुक्तक और उनके चरण में रखता हूं कि एकीकरण के झंडा बरदार बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदार बन गए। तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, हिंदुस्तान भर के सरदार हो गए, हिंदुस्तान भर के और क्या हो गए, देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थ में सपूत हो गए। आने लगे चुनौतियां जितनी शीश पर उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए। और एक रचना सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है। उनकी जयंती को सफल बनाने के लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए रथ निकला है, तो जहां हम उनके सम्मान में कुछ काम करते हैं, वो उनके मित्र के भी सम्मान में कुछ बात होनी चाहिए। और वो मित्र जिसने उनके साथ सहयोग भी किया था, आप सब जानते हैं देश कब आजाद हुआ, 1947 में। लेकिन 1947 से पूर्व 4 वर्ष पहले अर्थात 1943 में भी देश आजाद हो सकता था। उनके मित्र ने अनुमान लगाया, और जो अनुमान लगाया बल्कि अपने अनुमान पर उसने कदम भी बढ़ा दिया, कुछ क्षेत्रों पर चढ़ाई कर दी, अंग्रेजों को परास्त किया, तिरंगा झंडा लहराया, बीच में कुछ व्यवधान आ गया, अन्यथा दिल्ली अगर पहुंच गए होते तो देश 43 में आजाद हो गया होता। मैं उस मित्र को याद करना चाहता हूं, और क्यों याद करना चाहता हूं, क्योंकि उस मित्र ने जो एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, अंग्रेजों पर चढ़ाई की थी, आजाद हिंद फौज की जो उन्होंने घोषणा की थी, उस सरकार घोषणा की थी, वो 31 अक्टूबर का दिन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान करने के लिए उन्होंने उसी दिन आजाद हिंद फौज की घोषणा की थी, इसलिए मैं उसका भी स्मरण करना चाहता हूं। और उस मित्र का नाम हो करता है सुभाष चंद्र बोस। एक बार तालियां बजाइए। सुभाष चंद्र बोस का बलिदान आपके बीच में रखता हूं, जिसको दुनिया ने भुला दिया, अगर किसी ने बसा के रखा तो आम जनता ने बसा के रखा। मैं उसके सम्मान में रचना पढ़ता हूँ।
सुनेगा कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सा नहीं, और लगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह से इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इन्होंने कहा था कि 2 ही ऐसे व्यक्तित्व हिंदुस्तान में हुए हैं जिन पर किसी प्रकार कोई दाग नहीं लगा। तब हर पंक्ति पर आप सबकी तालियां चाहता हूं उसके सम्मान में कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, तालियां बजाइए। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष, हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना आती, जहां सिर्फ भूतदंडों की सुनी व मानी जाती, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन किया जाता है, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है। राज विनय का विषय नहीं, वो छीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं, वो छीन लिया जाता है। और सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, और सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने बड़ा सहयोग दिया था, और ईंट का पत्थर से, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। इस युद्ध में रक्तांगों पर हमला किया करारा, इस युद्ध में रक्तांगों पर हमला किया करारा। दी अजय सेना जिसने, दी अजय सेना जिसने, आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। इस रचना का चयन मैंने इसलिए किया, यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तब आगे बढ़ाता हूँ रचना को। कैसे सुभाष चंद्र बोस इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं? जैसे चारों के समूह में घुलता सिंह अकेला, जैसे चारों के समूह में घुलता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला, कहाँ चढ़ाई कर दी, म्यांमार, इम्फाल, कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर क्या धुलाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर क्या धुलाई। अब भारत आजाद हो रहा या उद्घोष सुनाया, अब भारत आजाद हो रहा या उद्घोष सुनाया। बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया, बढ़ता हुआ विजय का जापान से शुरू किया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। 31/10/43 को, 31 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, 31 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ है पर भारी। हिटलर को भी जिसके सम्मुख, हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें बड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते सुभाष चंद्र बोस जब भाषण करते थे, हम पब्लिक हॉल में आ जाती थी, बच्चे उछलने लगते थे, फांसी का फंदा उन्हें खेल लगने लगता था। कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे ऊपर वही साथ जाएगा। भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे ऊपर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो आजादी दूं, युवकों को ललकारा, मुझे खून दो आजादी दूं, युवकों को ललकारा। जन जन में जय हिंद बोलता, यह उन्हीं का नारा। हम लोग जय हिंद जय भारत बोलते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस का ही दिया नारा। जन जन में जय हिंद बोलता, यह उन्हीं का नारा। और उन्हें बता दो आजादी छीनने की, आजादी प्राप्त करने की उनकी स्टाइल क्या थी। अगर उनकी स्टाइल पसंद आ जाए तो तालियां बजाइएगा, उनकी स्टाइल थी। अरे उन्हें बता दो, उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे। और ऐसे ही अगर अगली स्टाइल पर आपको, अगली स्टाइल उनकी पसंद आ जाए, फिर तालियां मौत उठाइएगा। मारेंगे पत्थर से पानी निकाल देंगे। अरे उन पर जो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी, अंग्रेज हिंदुस्तानियों को रद्दी समझ रहे थे, कहते थे इनके अंदर शासन करने की क्षमता नहीं। अरे उन पर जो तमाचा, अरे उन पर जो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी, उन पर जो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था, संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और आज भी आप सब स्वीकार करते हैं कि नेता शब्द अगर किसी के साथ सर्वाधिक सटीक बैठता है तो उन्हीं के साथ बैठता है। पहली 40 को नेता कह दिया। नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश प्रकटता, स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश प्रकटता, गांधीगिरी के शिखरों का जो एवरेस्ट करता। नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेश प्रकटता, गांधीगिरी के सपनों का वो एवरेस्ट करता। बाह्य मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया, बाह्य मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया। कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नलिखित पर आया, कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नलिखित पर आया। और तभी एकादश देशों ने अकेले नहीं लड़ा,
कितने देशों से, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन। विजय केतु ने पोर्ट ब्लेयर में किया गगन का चुंबन। आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने जब लौ सतीश पड़ जाते तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंद के सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और रचना का अंतिम मंच जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी, वो रचना का मंच आपके बीच में रखता हूं कि चलिए क्या त्याग था सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिस त्याग के भी कोई चर्चा नहीं हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जहां त्याग किया, वहीं सुभाष चंद्र बोस ने कितना बड़ा त्याग किया कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ। जलियांवाला बाग कांड कहा कि मैं आईसीएस परीक्षा पास करके मैं डीएम बन करके इनके अंडर में नौकरी करूंगा, फाड़ के फेंक दिया वो प्रतियोगिता का। जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे, आज भी पता नहीं सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया, सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, सबसे पहले फहराया। उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है? सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। क्या आजादी के 78 वर्ष बाद भी सुभाष चंद्र बोस को उनकी अस्थियों को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि गंगा में प्रवाहित की जाए? मेरा निवेदन है कि इस रचना को सुनने के बाद आपकी ओर से मांग उठनी चाहिए कि तथाकथित रूप से जो रैंकोजी मंदिर जापान में, वहां पर उनकी अस्थियां सुरक्षित है। अगर वही सत्य है, वही सच्चाई है, तो उनके अस्थियों को ससम्मान मंगाया जाए और उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गांव-गांव जो हमने सरोवर बनाए गए उनमें उनका विसर्जन किया जाए। और सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति सदियों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाई जाए। तब कहता हूँ सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हम सब मिलकर उनको सादर दिल में रखते हैं। जय भारत जय हिंदू ने शीश झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पथ पर, सरकार भले भूल गई हो लेकिन जनता नहीं भूली सुभाष चंद्र बोस। अंकित है हर मानस पथ पर जिसकी अमिट निशानी उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल, जय सुभाष।